जो मेरा सवाल है सब लोगों से, पूरे देश से, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एक आस्था का स्रोत, धार्मिक व्यक्तित्व हैं, या वो जो भी आप उसको नाम देना वो हैं, या एक राजनीतिक शख्सियत है? अभी पता चलेगा क्या है? क्या हम उनको राजनीतिक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत किसी सियासी जमात को दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो इस देश के लोगों को सोचना चाहिए। आस्था हो सकती है, सुधांशु जी की आस्था, रामचंद्र जी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां जाए। राहुल जी की 10 सेकंड हो गए, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। सियासी इस्तेमाल कर कौन रहा है आपकी राय में? राहुल गांधी अगर वहां जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश जी जाएंगे तो सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ बीजेपी कर रही है? ये सवाल किया। मैं 2 स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। पहला स्टेटमेंट 1986 में, उसी वक्त में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था वहां उस वक्त की बाबरी मस्जिद का, और उसके बाद वाजपेयी जी ने फरमाया था, रिकॉर्ड पर है, आप जाके देख लें, हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है, हिंदू कार्ड खेलेंगे राहुल गांधी, राजीव गांधी, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद 1989 में पालनपुर का रेजोल्यूशन आया, उसमें एल.के. अडवाणी जी ने खुद उसको ड्राफ्ट किया। वो 3 पेज का रेजोल्यूशन है, वो भी बीजेपी की वेबसाइट से निकाल के कोई पढ़ सकता है। बड़ा लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन है जिसमें उन्होंने कहा कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल एजेंडा। और तीसरा स्टेटमेंट, लिब्राहन कमीशन के साथ अपनी विटनेस के दौरान एल.के. अडवाणी जी ने जस्टिस लिब्राहन के सामने ये कहा, जिसे मीडिया ने कोट किया, कि हमारे पास वोट बैंक के नाम पे कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास पंडितों का और मुसलमानों का वोट है, और दलितों का वोट मायावती ले गई है, हम कहां से लाएंगे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हमारे लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ठीक है, सुधांशु का जवाब इसमें जरूरी है। लंबा हुआ सुधांशु। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। पॉलिटिकली आपने यूज करा, बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। इसका भी जवाब 50 सेकंड देना चाहता हूं। हमारे एजेंडा में तो वो तब से था। अब इन्होंने कहा 86 की बात, कितनी सीटें थी इस समय हमारी? 2, शायद 2 थी। तब भी राम हमारे एजेंडा में थे, और 303 पे भी। जिस समय हम शुरू हुए थे जनसंघ के रूप में 1951 से आज तक थे, राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है मान्यवर। बात तो सही है। चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, राम इस देश की संस्कृति, इस देश की पहचान के प्रतीक हैं, और मैं कहूंगा मानवता की पहचान के प्रतीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसलिए राजनीति के साथ कौन जोड़ता है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चुनावी अभियान की शुरुआत, शायद रहमानी साहब एक बात या तो ध्यान नहीं रही या जान के उसको घुमा गए। 1989 का लोकसभा इलेक्शन, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या से राम का नाम लेके राम राज्य के नारे के साथ की थी। चुनावी अभियान यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या वो करा तो सही, लेकिन कांग्रेस उसके बाद कभी फुल मेजॉरिटी से आ नहीं पाई सत्ता के अंदर। आप आए 2 बारी, 2014 और 2019। रुको जरा, सबर करो। उसका कारण यह है जी, वाजपेयी जी का स्टेटमेंट याद कर लीजिए अब। नहीं, मैं उसी पॉइंट पर। और सर, अगर स्टेटमेंट याद करना तो मुलायम सिंह जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे है कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करें, और नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टर है। जबकि हकीकत एक और बात बता दूं, हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा कि हम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। मंदिर निर्माण को राम जन्मभूमि। अब सुधांशु जी इतना भी शरीफ आप मत बनिए। आपने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। सुनिए तो कर रहे हैं मान्यवर। जी, अब ये क्या मजबूरी है? ये मजबूरी क्या है? हमने ये नहीं कहा था, ये किसने गवाया था गीत? महंत अमरनाथ जी ने। वो राम जन्मभूमि न्याय समिति के अध्यक्ष थे, और आगे उससे पहले क्या बोला था? जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, पार्लियामेंट के बनाएंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अरे भाई बात तो सुनिए, मगर अंतर क्या है? इनके तो सीएम ने कहा कि मस्जिद तामील करेंगे, जबकि फैक्ट बताऊं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं कि भाई मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव तो इस्लाम की नजर में काफिर हैं। काफिर तो मस्जिद तामील कर ही नहीं सकता था, और सरकार मस्जिद तामील नहीं कर सकती, काफिरों के पैसे से मस्जिद कैसे तामील हो सकती? इसके बावजूद किसी ने अपोज किया हो तो बताइएगा।